हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ बुक की 5th स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह स्टोरी अंबिका एन ने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका से लिखी है और इस स्टोरी का नाम ग्रीन कार्ड का चमत्कार है। अंबिका कहती हैं, जनवरी 2011 में मैं केरल के अपने गृहनगर से अमेरिका लौट रही थी। हवाई जहाज़ का इंतज़ार करते समय मैंने एक छोटे बुक स्टोर से द सीक्रेट खरीदी। लॉस एंजलिस जाने वाली उड़ान में मैंने इसे पढ़ा और इसे पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। तब तक मैं अपने जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी से जूझती रह रही थी, लेकिन द सीक्रेट की नसीहतों ने मेरा नज़रिया बदल दिया और भविष्य की बागडोर मेरे हाथों में थमा दी। वैसे मैं इतना बता दूं कि मैं कई बार पटरी से फिसली हूँ। मैं अक्सर अपनी नई नौकरी, सुंदर नए मकान और बेहतरीन नए संबंधों के वरदानों को नज़रअंदाज कर देती थी और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगती थी जो मेरे पास नहीं थी। ख़ास तौर पर अमेरिका में बसने वाला स्थायी ग्रीन कार्ड। मेरे अल्पकालीन विवाह की बदौलत मुझे अस्थायी ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन स्थायी ग्रीन कार्ड पाने के लिए मुझे यह साबित करना था कि विवाह असली था और वैध भी। विवाह तो असली था, मेरे भावनात्मक घाव इस बात के सबूत थे, लेकिन शादी के बमुश्किल 1 साल बाद ही मैं अपने पति के साथ अलग रहने लगी थी और हमारे तलाक की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। मुझे एक अप्रवासी वकील की मदद लेनी पड़ी। एक महंगा मामला था। मैं खिन्न थी कि मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है और मेरे अंदर यह डर भी था कि अंत में मुझे अमेरिका से बाहर न भेज दिया जाए। कोई ताज्जुब नहीं कि आकर्षण के नियम की वजह से मेरी समस्याएं बरकरार थीं। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही थीं। फिर मैं द सीक्रेट की वेबसाइट पर गई और अपनी बुरी हालत को बदलने के लिए कुछ प्रशस्ति विवरण पढ़े। मुझे कई लोगों के बातों ने प्रेरणा और संबल मिला, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत चमत्कारों का उल्लेख किया था। मैंने तुरंत इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने अपने वर्तमान ग्रीन कार्ड की 2 रंगीन तस्वीरें निकाली और उसकी समाप्ति तिथि 2011 से 2021 कर ली। मैंने इसकी एक तस्वीर अपने ऑफिस में लगा ली, जहां यह मुझे दिखती रहती थी, और दूसरी तस्वीर अपने पर्स में रख ली। फिर मैंने एक ऐसी चीज़ की जिससे मेरी इच्छा की सफलता सुनिश्चित हो गई। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गई। मैंने प्रक्रिया के बारे में सोचना बिल्कुल गवारा नहीं रखा। मैंने 1 मिनट भी इसके पीछे समय बर्बाद नहीं किया। मैंने यह नहीं सोचा कि वकील क्या कर रहे हैं, मेरे पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज हैं या नहीं। मैं एक भी नेगेटिव विचार नहीं सोची। मैं प्रक्रिया की मदद में कोशिश करने की भी नहीं सोची, जैसा कि मैं आमतौर पर करती थी। मैंने यह कल्पना नहीं की कि अप्रवासी अफसर के साथ मेरा इंटरव्यू कैसा रहेगा। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरा वकील मेरे पक्ष में शानदार तर्क दे रहा है या नहीं, मैंने
ऐसा भी नहीं सोचा। मैंने बस इसे मुक्त कर दिया। जब कोई मुझसे पूछता कि मेरे आवेदन का क्या हाल है, तो मैं बस कंधे उचकाकर कह देती, कार्यवाही चल रही है। मैंने अपने वकील को बार बार फ़ोन करना बंद कर दिया और यह चिंता छोड़ दी कि अप्रवासी अफसर कब मेरा इंटरव्यू लेगा। मैं वीज़ा प्रक्रिया के बारे में जानती थी, इसलिए अप्रवासी अफसर के साथ एक संक्षिप्त इंटरव्यू, एक सफल मुलाकात की तस्वीर देखना तार्किक कदम होता। लेकिन आकर्षण के नियम के बदौलत मुझे इतना ज़्यादा मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे तत्कालीन ग्रीन कार्ड की अवधि खत्म होने के 2 महीने पहले 1 जून को मुझे डाक में अपना नया ग्रीन कार्ड मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं हुई, कोई अप्रवासी अफसर नहीं आए, कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी का इंतज़ार नहीं हुआ। बस कार्ड पर समाप्ति तिथि 2022 लिखी हुई मिल गई। मैंने कार्ड की प्रतिलिपि में जो तारीख लिखी थी उससे भी 1 साल ज़्यादा। इस अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके बारे में लगातार पॉजिटिव विचार सोचना ही काफ़ी नहीं है। असली बात तो मांगने, विश्वास करने और सिर्फ मुक्त कर देने में ही योग्यता है। असली बात तो यह विश्वास करना है कि मेरी इच्छा सृष्टि तक पहुंच गई है। मैंने इसे स्पष्टता से बता दिया है और मेरी इच्छा मंजूर हो गई है। मैं इन 3 कदमों में माहिर हो चुकी हूँ। अब भी कई बार मैं अपने आग्रह के पूर्ण विवरण सोचने लगती हूँ, लेकिन मैं इस इच्छा को दबाने का काम कर रही हूँ। मैं ज़्यादा पॉजिटिव तरंगों को जोड़कर अपनी इच्छाओं को प्रबल करने की मेहनत कर रही हूँ। तो देखा दोस्तों, जैसा अंबिका को एहसास हुआ, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छा होता है। आपकी मनचाही चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो यह विश्वास करना आसान नहीं होता कि आपने जो मांगा है वह आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास एक सकारात्मक भाव है और यह अच्छा महसूस करने की आवृत्ति पर रहता है। इसलिए अगर आप निराश महसूस कर रहे हो तो विश्वास करने का यह अभ्यास ना करें। पहले अच्छा महसूस करें, इसके बाद ही मानसिक चित्र देखें और अभ्यास करें। इससे आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में परिस्थितियों या चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आप शिकायत करने की आवृत्ति स्तर पर और आप अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की स्थिति में नहीं हैं। अपने विचार और शब्द के जरिए स्वयं को अच्छाई की आवृत्ति पर ले आएं। सबसे पहले तो आपको अच्छा महसूस करना होगा, फिर आप अधिक अच्छाई ग्रहण करने की स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।